चलिए जनाब, अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं चीज़ों को और डिस्कस करेंगे आज कुछ आगे वाली चीज़ें, स्पेशली न्यू फंक्शंस और न्यू मार्क्सेस को आज थोड़ा फोकस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात जहन में रखिएगा कि न्यू फंक्शंस और न्यू मार्क्सेस ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि वो ट्रेडिशनल फंक्शंस की एफर्ट या ट्रेडिशनल मार्क्सेस की एफर्ट को क्रिटिसाइज करें। ठीक है, ये एक बहुत रेगुलर सिनेरियो है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए न्यू मार्क्सिस्ट ये वो लोग हैं जो मॉडर्न सोसाइटी में होने वाली चेंजेस को डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर हम बात करें सोशल डेमोक्रेट्स की बात करें, ठीक है, तो एजुकेशन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट के अंदर एक जो इनका जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और सोशल चेंजेस वाला कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से आपका कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन क्रिएट होता है रादर देन ट्राइपेटाइड एजुकेशन सिस्टम के, और उसके बाद फिर आप मार्केटाइजेशन की तरफ मूव करते हो। तो दैट्स अ कोर कॉन्सेप्ट कि भाई दुनिया के अंदर जिस तरह से इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगी, सोशल चेंजेस भी आएंगे ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा किसी की चीज़ के बारे में वो चेंज हो सकता है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं डेविस एंड मो की जो रिसर्च थी रिलेटेड टू द मेरिटोक्रेसी। तो वो बड़ी पॉजिटिव थी कि भाई उन्होंने बहुत मैकेनिकल फॉर्मूला डिफाइन कर दिया कि भाई अगर आपकी एजुकेशन अच्छी होगी तो आप ऑटोमेटिकली आपका अच्छा रोल मिलेगा, विच में लीड टूवर्ड्स गुड स्टेटस। ठीक है, गुड रिवॉर्ड्स की बात हम कर सकते हैं। ठीक है, बट इफ यू टॉक अबाउट द न्यू फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ मेरिटोक्रेसी, इन टर्म्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, तो न्यू फंक्शंस एक्चुअल के अंदर हमें लाइफ चॉइसेस के एलिमेंट को ऐड ऑन करते हैं। लाइफ चॉइसेस का एलिमेंट क्या है कि वो ये कहते हैं कि आपकी लाइफ चॉइसेस बहुत मैटर करती हैं कि आप आगे किस तरह की ज़िंदगी गुजारोगे। ठीक है, लाइफ चॉइसेस का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज अगर एक बंदा टीनेज प्रेगनेंसी की तरफ जा रहा है, एक बंदा ड्रग्स की तरफ जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो बेहतर रोल परफॉर्म नहीं कर सकता, विच विल लीड टुवर्ड्स डिक्लाइन इन द रिवॉर्ड्स। ठीक है, मर्फी आर्ग्यूज दैट कहता है दैट्स एन एजुकेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिफरेंसेस इन अचीवमेंट आर द रिजल्ट ऑफ अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स चूजिंग नॉट टू पार्टिसिपेट। यानी कि एजुकेशन सिस्टम तो आपको सब लोगों को चांस देता है, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग आगे नहीं निकल पाते, और रीजन सिंपल सा ये होता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी थी बट दे वर नॉट ऑप्ट फॉर पार्टिसिपेशन। भाई एक बच्चा अगर पार्टिसिपेशन में ही नहीं आ रहा, एक पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा एक चीज़ के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आप उसको इस चीज़ का खुद जिम्मेदार ठहराएंगे कि वो आगे नहीं। वही लाइफ चॉइसेस वाली बात जो कवर अप होती है। ठीक है, where individuals end up in the class structure is also the outcome of their life choices. For example, difference between the choosing to work consistently in a school to gain qualification or leaving a school at 16, getting pregnant and becoming a single parent, ये तमाम सारी problems नजर आती हैं। जो स्पेशली अगर हम ब्लैक Caribbeans की बात करें, they face similar issues कि उनके पास teenage pregnancies का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा कहते हैं न्यू फंक्शन न्यू राइट अप्रोचेस आर्ग्यू दैट वेयर इंडिविजुअल चॉइसेस आर द की टू मोबिलिटी थ्रू एजुकेशन, स्कूल्स शुड बी प्राइवेटली ओन रादर देन द स्टेट कंट्रोल। न्यू फंक्शंस कहते हैं कि प्राइवेटली ओन होने चाहिए। ठीक है, कि हर बंदे को एक अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, एक तरह से मार्केटाइजेशन क्रिएट हो जाएगी ना प्राइवेट ओनरशिप की वजह से, कि भाई एक एजुकेशन बिकम अ कमोडिटी, हर बंदे के पास एक ओपन चॉइसेस होंगी कि वो किस तरह की एजुकेशन को आगे हासिल करना चाहता है। ठीक है, न्यू फंक्शनलिस्ट मार्केटाइजेशन ऑफ एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। न्यू फंक्शनलिस्ट मार्केटाइजेशन ऑफ एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। कहते हैं दिस वुड इंश्योर द कंज्यूमर्स हैव द वाइडेस्ट पॉसिबल चॉइसेस। This idea is related to the marketization and follows from the idea that private companies are consumer capture organizations. They must respond to the consumer demand by continually innovating and improving their services to attract and retain customers. ठीक है, यानी कि अगर मैं बहुत सिंपल सी बात करूं कि मार्केटाइजेशन का जो फायदा आपके न्यू फंक्शनलिस्ट डिफाइन करते हैं, वो ये डिफाइन करते हैं कि इस मार्केटाइजेशन से बेनिफिट ये होगा कि आपके जो प्राइवेट ओनर्स होंगे स्कूलिंग सिस्टम्स के, वो अपनी इनोवेशन लेके आएंगे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। जैसे ही इनोवेशन आएगी एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ऑटोमेटिकली लोग अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। ठीक है, लोग बेहतर से बेहतर कंपटीशन क्रिएट होगी। समझ आई बात? न्यू फंक्शनलिस्ट यूज्ड टू सपोर्ट द मार्केटाइजेशन इन एजुकेशन सिस्टम। वो स्टेट ओनरशिप के पीछे, स्टेट को तो भाई फर्क नहीं पड़ता ना कि आप भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट में भी रिसेंटली एक इशू आया कि भाई हमारी जो कंप्यूटर साइंस की बुक थी उसके अंदर फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे थे। बिल्कुल भाई टेक्नोलॉजी तो चेंज हो रही है। आज हम AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, ब्लॉकचेन की बात करें, दे आर मूविंग और सिर्फ हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? फ्लॉपी डिस्क पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अब इसकी वजह क्या थी कि भाई अच्छा वही प्राइवेट स्कूल्स की बात कर लें, वहाँ पर आप बच्चों को क्लास 9, 10 ग्रेड के अंदर आप प्रोग्रामिंग सिखा रहे हो। ठीक है, आप उनको विजुअल बेसिक से स्टार्ट करा रहे हैं, C# पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स जो हैं बच्चों को पाइथन तक सिखा रहे हैं। ठीक है, रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सिंपल सा है, वहाँ पर इक्वालिटी, वहाँ पे जो है कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। जहाँ पर कंपटीशन होता है उसका एडवांटेज जो होता है कंज्यूमर को होता है, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। अब तुम सोचो
मोनोपोलिस्टिक अप्रोच से बात करते हैं थोड़ा सा। अगर लेट्स सपोज इफ द जैज इज ओनली नेटवर्क प्रोवाइडर इन कराची, तो जैज अच्छी सर्विस दे बुरी सर्विस दे, ये नहीं ऑप्शन के इलेक्ट्रिक वाला हिसाब किताब है। अब जैसे अगर आप नॉर्दर्न एरिया में चले तो वहाँ पे एसकॉम की सिम चलती है, एसकॉम की सिम होती है, अब वही सिम चलेगी ऑटोमेटिकली, चाहे वो अच्छी सर्विस दे बुरी सर्विस दे, डजंट मैटर, ठीक है। This approach sees consumer choices as being limited to producer capture. This limits a child's chances of mobility, especially children from the lower levels of society who cannot afford to pay for an alternative education to that offered by the state. Bateman notes teachers have set their own agendas for schools when it should be parents who set agendas for teachers. From new function यानी कि अब क्या है कि आप या तो टीचर्स पे एजेंडा सेट करें या कंज्यूमर अगर एजेंडा सेट करेगा तो बेहतर एजेंडा सेट करेगा, क्या वो हाँ मुझे ये बेहतर चीज़ चाहिए, ठीक है। New functions in right perspectives. One way to increase social mobility is through selection by ability. कहते हैं selection by ability. It identifies those most suited to different type of education. Academic for those who want to pursue professional route into the work. Vocational for those who talent lies elsewhere. This requires a rigorous selection process to ensure that individual people are placed the right type of school on the right type of course for their particular needs. यानी कि सही आप उनको जिनकी जो नीड्स हैं आप उनको उसी के हिसाब से ट्रेन कर रहे हैं। क्लियर रही बात, ठीक है। इट सेलेक्ट्स चिल्ड्रन ऑब्जेक्टिवली, यानी कि ऑब्जेक्टिवली बेसिस के बाद आप सेलेक्ट करें, यानी कि ऑटोमेटिकली कि आप मोबिलिटी गेन करने के लिए आप अच्छे से अच्छा बच्चा लें और उसको बेहतर से बेहतर एजुकेशन दें और आप ऑटोमेटिकली वो आगे चला जाएगा, ठीक है। कि भाई देखिए इसके अंदर जो लाइफ चॉइसेस वाली बात सैंडर्स ने भी सपोर्ट की, सैंडर्स ने सपोर्ट की है। सैंडर्स आर्ग्यू दैट सोशल मोबिलिटी इज रिलेटेड टू एजुकेशन इन द सेंस दैट इट रिफ्लेक्ट्स द लाइफ चॉइसेस मेड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन दिस ग्रुप, यानी कि आपकी जो लाइफ चॉइसेस होती हैं बैकग्राउंड के अंदर वो आपकी सोशल मोबिलिटी को दिखाती हैं कि अगर आपने अपवर्ड सोशल मोबिलिटी गेन की या डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी गेन की। क्लियर, लाइफ पहली चीज लाइफ चॉइसेस को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, लाइफ चॉइसेस के इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर। दूसरी चीज ये सपोर्ट करेंगे मार्केटाइजेशन को, ठीक है। और एग्जैक्टली ये लोग क्या करेंगे, बोलेंगे सिलेक्शन बाय एबिलिटी होना चाहिए, हर किसी को हर तरह की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सिलेक्शन बाय एबिलिटी हो ताकि बेहतर तौर पे बेहतर एजुकेशन अच्छे लोगों को दी जा सके, ठीक है जी। अच्छा, अब इनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म होता है, क्रिटिसिज्म ये होता है कि एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आता है कि भाई न्यू फंक्शनलिस्ट जो हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक सेलेक्टिव एजेंसी के तौर पे देखते हैं, जबकि स्कूलिंग सिस्टम एक सेलेक्टिव एजेंसी नहीं है, उसका काम तो एजुकेशन प्रोवाइड करना है। लेकिन अगर आप न्यू फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव या कंज्यूमर मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ग्रामीण स्कूल, पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सेकेंडरी स्कूल की बात कर दी जाती है, तो उसके मुताबिक तो ऐसा ही होगा ना कि भाई ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्चुअल के अंदर क्या फॉलो कर रहा है, ये तो सेलेक्टिव एजेंसी के तौर पर काम कर रहा है, सेलेक्ट करेगा अपनी मर्जी के लोगों को, ट्रेन करेगा। यानी कि अगर अच्छा स्कूल है तो बेहतरीन बच्चे वहाँ का से उठाएगा, उनको बेहतरीन एजुकेशन देगा, बेहतरीन सिस्टम के अंदर वो फ्लरिश करेंगे, ऐसी बात है। गलत है। कहता है कि evaluation की बात कर लेते हैं। The focus on school as selective agencies has been questioned. In particular, the assumption that school diversity means more choices and greater opportunities for social mobility. The argument here is that new functionalist, new right approaches confuse social selection, where schools choose parents with consumer choice, where only those with the substantial economic resources can choose private education. जिनके पास substantial पैसा है वही private education लेंगे। वही आपका जो मार्क्सिस्ट वाला फॉर्मूला कि there is a social closure for the working class and the upper class or elite class used to do the elite class jobs after the education system, ठीक है। Rogers कहता है, right? Rogers carried out an analysis of Christian faith schools which are allowed to select students on the basis of the parental faith, यानी कि पेरेंट्स के फेथ की बेसिस के ऊपर उनका सिलेक्शन अलाउ होता। The result showed that these schools take a lower proportion of the working class children than their catchment area suggests they should, ठीक है। अब यानी कि वर्किंग क्लास फेथ स्कूल्स की बात, मदरसे वगैरह जो होते हैं, मदरसे हो गए, क्रिश्चियंस के स्कूल्स हो गए, मामा पारसी कुड बी द फेथ स्कूल, जो चर्च बिल्कुल कॉन्वेंटेशन चीजें मेरी, ठीक है। कहता है England's faith state schools are on average failing to mirror their local communities by shunning the poorest peoples in the area, यानी कि आप क्या है जो poorest लोगों को नहीं एडमिशन मिल रहा, ठीक है, जितने एरिया कैचमेंट के अंदर 20% पुअर लोग रहते हैं तो वहाँ पे स्कूल के अंदर 10% पुअर बच्चे मौजूद,
Exactly. In this respect, consumer choice is only really available to those who have the money and resources to make such choices. Where schools select their pupils through interviews and tests, it is largely middle class parents, those with the cultural capital to play the selection game successfully, who benefit at the expense of the working class. Working class को चांस नहीं मिल रहा, रूलिंग क्लास अब उनका टेस्ट हो रहा है, अच्छे से काम पर कल्चरल कैपिटल नजर आ रहा है, दे आर गेटिंग एडमिशंस। ठीक है जी, अच्छा जी आगे चलते हैं जनाब। तो अगर हम कॉन्फ्लिक्ट अप्रोचेस के हवाले से बात करें तो वो क्या कहती हैं कि मेरिटोक्रेसी इज अ मिथ की बात करती हैं। सही है, मेरिटोक्रेसी इज अ मिथ की। अगर हम बात करते हैं हमारी कॉन्फ्लिक्ट अप्रोचेस के हवाले से तो मार्क्सिज्म के नज़दीक तो मेरिटोक्रेसी इज अ मिथ। सही है। अच्छा, अब क्या होता है कि एल्ब्रिज ने कहा कि द की फीचर्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज इज अ लैक ऑफ ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी फॉर द लोअर डाउन द क्लास स्ट्रक्चर, यानी कि लोअर डाउन द क्लास स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर हम न्यू मार्क्सिस्ट की बात करें, ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट सच एज अल्थुसर सी एजुकेशन एज अ टूल टुडे इज यूज्ड बाय द रूलिंग क्लास टू मेंटेन दिस डोमिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस वाली थ्योरी है। ठीक है, neo-Marxists claim that the relationship between education and cultural reproduction is based on legitimate relationship between the consent of the led. Hegemonic perspective, hegemonic area. Hegemonic का मतलब क्या होता है कि आप जो है आपका कंसेंट शामिल है, सिस्टम ऐसा डेवलप कर दिया गया है कि आपका कंसेंट शामिल हो गया है आपकी एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, आपकी परमिशन से आपको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। ठीक है, dominant groups in society maintain their dominance by securing the spontaneous consent of subordinate groups. This is achieved, for example, through their control of the media. Ideological institution control में होंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों का जो कंसेंट होगा उनके पास आ जाएगा। जैसे ही कंसेंट आ जाएगा ऑटोमेटिकली दे विल एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एज पर द डायरेक्शन ऑफ द रूलिंग क्लास। ठीक है, if people can be made to believe that education is meritocratic with the achievement based on individual intelligence and hard work, then the system cannot be blamed. The individual is responsible for their own failure. यानी कोई बंदा अगर परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहा तो आप rather than सिस्टम को डिटरमिनिस्ट अप्रोच के थ्रू आप स्ट्रक्चर को ब्लेम करते हैं, आप बोलते हैं तुम्हारी गलती है कि तुम परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हम मेरिट के बेस पे समझें तो हाँ, आपकी अजम्पशन ये क्रिएट की जाती है ना कि भाई सिस्टम इज मेरिटोक्रेटिक, सिस्टम इज मेरिटोक्रेटिक। जब ये अजम्पशन क्रिएट की जाती है सिस्टम इज मेरिटोक्रेटिक तो इसका मतलब क्या है? सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। For boys and genders, cultural reproduction is secured through the correspondence between the workplace and education inequality. Correspondence principle हमने डिस्कस कर लिया। Structure of education reflects the structure of workplace. ठीक है। Education system play a gatekeeping role in society, allowing those with the right orientation and attitudes to the excluding those with the wrong orientation to work. यानी कि ऐसे मतलब क्या है कि if you are having the cultural capital, you are allowed to have a good education. How you will have the good cultural capital? Through your socialization. If you are belong from the elite class of the society or the middle class of the society. If you don't belong from that particular class, तो आपकी cultural आपकी जो work orientation सही नहीं है तो आपको automatically आगे बढ़ने के chances कम से कम दिए जाते हैं। Those who play the game progress through the various levels, while those who do not are systematically eliminated. यानी कि जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं that's a very good thing. अगर वो फॉलो नहीं करते तो वो eliminate कर दिए जाते हैं। ठीक है। McDonald's further suggests that playing the game successfully involves a necessary understanding of the rules of the game to understand what is expected of you. यानी कि आप क्या है, अगर आपको ये पता हो कि आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो आप ऑटोमेटिकली वैसे ही एक्ट करेंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास या अपर एलीट क्लास के लोग होते हैं, दे नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली दे आर एबल टू परफॉर्म वेल, व्हाइल द वर्किंग क्लास डोंट नो हाउ टू परफॉर्म वेल, एक्ट वेल। ठीक है, this is something middle class children equipped with the higher levels of cultural capital understand more easily. Hegemonic ruling class control, hegemonic control also explain why some working class people are successful. By overcoming the barriers systematically placed in their way, they prove that they are willing to accept the values which are elite hegemony is based. यानी कि वो आपकी capitalist values को accept कर लेते, that's why they are allowed to have their further education and further mobility in their society. Clear रही बात? ठीक है। अच्छा, evaluation की बात करें तो correspondence principle between the education and work is contemporary society is methodologically weak. यानी कि आज की दुनिया के अंदर जरूरी नहीं है कि आप एजुकेशन में जो गेन करें वही वर्क प्लेस पे गेन करें।
यानी कि हो सकता है आपके वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट डिफरेंट हो एजुकेशन सिस्टम से, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट हो गई है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं वोकेशनल एजुकेशन हासिल करने के बाद भी सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स जो हैं मैनेजमेंट साइंसेस की जॉब कर रहे होते हैं, सही है। It is based on superficial similarities. Almost anything that happens in the workplace can be made to correspond to school processes. The role of education in the institution charged with creating well-socialized future workers is also questioned by the well study of the working class lads. This research suggests that some people are well aware of the limitation of education and work. They see through the system, for example, consciously rebel against it. यानी कि कुछ लोगों को पता होता है कि एजुकेशन सिस्टम में क्या मसला है। ऐसा नहीं है कि लोग इतना डिटर्मिनिस्ट मॉडल है कि एवरीवन इज फॉलोइंग द सिमिलर सिस्टम और उसको फील ही नहीं हो रहा कि कोई सडन इक्वालिटी हो रही है, ठीक है। एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों को अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा होगा तो ऑटोमेटिकली आप यू कैन रेज वॉइस अगेंस्ट दैट, ठीक है। कहता है कि भाई मार्क्सिज्म कास्ट टीचर्स इन द रोल ऑफ एजेंट्स ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल, यानी कि टीचर्स आर द पीपल जो आइडियोलॉजिकल ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल के जिम्मेदार हैं, ठीक है। डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग द परसेप्शन ऑफ द पीपल, यानी कि ये लोग जो है डायरेक्टली लोगों का परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। कौन लोग? टीचर्स, ठीक है। अब क्या होता है, an alternative interpretation is that many people realize they are destined for low status work and see little points in learning the lessons offered by the education system. Teachers are not entirely to blame because their entire upbringing experiences have shaped their opinions about how students should be taught and what type of knowledge is valuable and should be taught in school. यानी कि उनका जो सिस्टम बनाया जाता है, टीचर्स जो होते हैं वो एक पूरे सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं। ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह से मार्क्सिज्म ने, ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म ने उनको एजेंट्स ऑफ कैपिटलिज्म कैपिटलिस्ट वैल्यूज डिक्लेयर कर दिया, वो सही नहीं, क्योंकि उनके पीछे जो अपब्रिंगिंग ब्रॉटअप है, जो उनको सिस्टम बताया जा रहा है वो वही एक्ट है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने क्या कवर किया, हमने न्यू फंक्शंस और न्यू मार्क्सिस्ट एरियाज को कवर किया सोशल मोबिलिटी के हवाले से।